नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। बुंदेलखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह ने एक मीटिंग पत्रकार वार्ता का आयोजन दिनेश तोमर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रभारी बुंदेलखंड मजदूर क्रांति दल के निवास पर किया। मीटिंग में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एवं पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि यह दल पूरी तरह से राजनीतिक दल है। दल का स्पष्ट मानना है कि यह पृथक बुंदेलखंड राज्य आंदोलन एक राजनीतिक संघर्ष है, न कि एकमात्र सामाजिक आंदोलन। इसे गैर राजनीतिक रूप से सफल नहीं बनाया जा सकता। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह ने बताया कि कुछ लोग गैर राजनीतिक आंदोलन की भ्रामक अवधारणा फैला रहे थे। वे पृथक बुंदेलखंड राज्य आंदोलन को गैर राजनीतिक आंदोलन की तरह चलाने की बात करते हैं, क्योंकि उनकी निष्ठा किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ी होती है। वे अपने दल के हितों के लिए इस तरह के तर्क दे रहे हैं और इस तरह के व्यक्ति बुंदेलखंड राज्य आंदोलन के नाम पर लोगों को एकत्र करके अपने दल में ले जाने का काम करते हैं। आज प्रमुख रूप से राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद नईम मंसूरी, डॉक्टर विवेक सिंह तोमर, विनोद शर्मा, आयुष तिवारी, जमीर हुसैन, मोहम्मद रईस, अंशुल पांचाल, हर्षित पांचाल, संदीप कुमार, सतीश यादव, दीपक खरे, आशु कुशवाहा, आशीष यादव, आशुतोष कुमार, डॉक्टर वैभव सिंह राठौर, शिवेंद्र सिंह परिहार, मनोज कुमार, पुष्पेंद्र सिंह, नरेंद्र राजपूत, संजय सिंह, बलवान सिंह प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। उसने पास कर लिया, अब वो 8 पास करने के बाद कहाँ जाएगा? शहर में। शहर जाएगा तो उस बच्चे के संग दादा दादी, पिताजी, चाची, ताबुआ कोई जाएगी, रहेगी। 3-4 हजार का कमरा लेंगे, 10,000 रुपये लगेगा महीने का, तब वो 9-10 कर पाएगा। तो सरकार आखिर क्यों नहीं, जितने जूनियर हाई स्कूल है उसमें भी बीएड के लोग पढ़ा रहे, सबको इंटर कॉलेज कर देते। बुंदेलखंड आएगा तो हमारी नीति साफ साफ है कि बुंदेलखंड बना तो हर गांव में इंटर कॉलेज बनाएंगे, जिससे बच्चा 20 साल का हो जाने के बाद घर के बाहर निकले, फिर जहाँ मन हो वो पढ़े। तो हमारी लड़ाई बुंदेलखंड की एक तो इसलिए है कि अब तोमर साहब का मकान कोई कब्जा कर ले तो तोमर साहब मांगेंगे नहीं क्या। बुंदेलखंड राज्य जो हमारा राम के जमाने में रहा, कृष्ण के जमाने में रहा, मुगल काल में रहा, अंग्रेजों के काल में रहा। अंग्रेजों ने तो नाम से राज्य बनाया बुंदेलखंड ने, वो खत्म क्यों कर दिया? फिर कोई मानक अगर होगा राज्य बनने का तो राज्य हमारा भी बनना चाहिए था। हमारा राज्य क्यों नहीं बनाया गया? तो राज्य क्यों नहीं बनाया गया? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि अगर हम किसी के मकान पर कब्जा किए हैं और उस मकान में तेल का कुआं निकला है तो हम तेल बेचेंगे कि मकान खाली कर देंगे? तेल बेचेंगे। तो जो हमारी गिट्टी और बालू है, इस पर निगाह रहती है लखनऊ में बैठे नेताओं की, दिल्ली में बैठे नेताओं की और भोपाल में बैठे नेताओं की। ये बालू लूटने के लिए बुंदेलखंड राज्य नहीं बनाया जाता, क्योंकि सरकारें कोई भी आए, हजारों डंपर बालू बिना कागजों के रोज बिकती है, तो ये अरबों रुपए रोजाना सरकार के पास पहुंचता है, नेताओं के पास पहुंचता है। शॉर्टकट हो गया, गरीब नेता पैदा होगा, एकदम विधायक बन जाएगा गरीबी में। अरे बालू लूट के आप देखिए कुछ सालों में अरबपति हो जाएगा। हम देख रहे हैं झांसी जनपद में कुछ नेताओं को देखा, गरीब थे, किसान नेता कहला, सही बात है, अब वो अरबों में खेल रहे हैं। ये बालू का खेल। तो हमारी लड़ाई साथियों कि हम लोग सहयोग क्या करें? हम लोग आप सबके बीच में आए हैं, आप जहां बात करें बुंदेलखंड राज्य के बारे में समझाएं कि अगर बुंदेलखंड का राज्य बनेगा तो सबसे बड़ा तो ये कि हम बहुत बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। जो भारत का नक्शा है, बहुत बड़ा मैप, उसमें हम बीचों बीच बुंदेलखंड राज्य बना लेंगे। और बुंदेलखंड राज्य बनेगा तो राजधानी झांसी होगी, हमारा मुख्यमंत्री झांसी बैठेगा, तो जैसे अभी ने बिहारी लाल जानते हैं तब मुख्यमंत्री भी जानेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि बुंदेलखंड का कोई मुख्यमंत्री बनेगा। हमारी सीटें अभी 19 सीटें मात्र हैं यूपी वाले हिस्से में, 29 सीटें वहाँ हैं, 72 तहसीलें हैं हमारे पास। तो हमारा राज्य होगा तो जो हमारा, हम ये पेन खरीदने जाते हैं, 100 रुपए का पेन आया, 20 रुपए इस पर टैक्स लगा, ये 20 रुपए कहाँ जाएगा? लखनऊ जाएगा। एमपी के लोग खरीदेंगे तो भोपाल जाएगा, फिर वो तय करेंगे कि ये पैसा खर्च कहाँ। टैक्स का अंदाजा कितना टैक्स जाता होगा? आप में से लोग, सब लोग पेट्रोल डलाते हैं, 50 रुपये पेट्रोल टैक्स करीब पेट्रोल से आप सब जो 1 लीटर तेल डलाया उसने 50 रुपये टैक्स दे दिया। 14 जिले, 72 तहसीलें, कितने पंप होंगे जहाँ से रोज अरे वो लाखों रुपए, खरबों रुपए टैक्स केवल जीएसटी का पेट्रोल से देते हैं। तहसील में रजिस्ट्रियाँ होती हैं रोज, हम मोटा मोटा हिस्सा बताएंगे। तहसील में रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री 72 तहसीलें हैं,
करोड़ों रुपए के स्टाम्प एक तहसील में रोज लग जाते हैं। वो करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का टैक्स रोज पर डे मिलता है, अरब रुपए। आप इसमें बहुत दुकानदार बैठे हैं, कोई ऐसा सामान है जिस पर जीएसटी ना देते? तो इस 3 करोड़ की आबादी में कम से कम 20 और 25 लाख दुकानें हैं। पूरे बुंदेलखंड में कम से कम 8 से 10 अरब खरब रुपए रोजाना हम लोग जीएसटी का सरकार होगा। तो जब हमारा राज्य होगा तो सरकार हमारी होगी। ये जो टैक्स है वो बुंदेलखंड में रुक जाएगा। फिर बुंदेलखंड में बैठा मुख्यमंत्री ये तय करेगा कि इससे कहाँ तालाब बनना है, कहाँ लाइट लगनी है, कहाँ स्कूल बनना है, कहाँ यूनिवर्सिटी बननी है। हमने पहले कह दिया कि हम सपा बसपा दोनों लिए हमारे बराबर हैं। हम दोनों को कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज़ादी से पहले से बाद से अब तक जितने मुख्यमंत्री बने कोई बुंदेलखंड का नहीं रहा। लिहाजा माननीय अखिलेश जी ने इस 3 करोड़ के बुंदेलखंड में हवाई अड्डा नहीं बनाया, सैफई में हवाई अड्डा बना दिया। यही मुख्यमंत्री चंद्रपाल यादव रहे होते तो हो सकता बुंदेलखंड में हवाई अड्डा बना। तो हमारी लड़ाई विकास की है, हमारी लड़ाई अपनी सुविधाओं की है, हमारी लड़ाई अपने नौजवानों को नौकरी दिलाने की है कि ये नौकरी जब अगर झांसी में भर्ती होगी पुलिस की तो ये इटावा से शिवपाल यादव की चिट्ठी क्यों आएगी? भर्ती यहाँ क्यों नहीं होगी? ये भर्ती यहाँ होनी चाहिए। तो अगर बुंदेलखंड बना तो चपरासी से लेके डिप्टी कलेक्टर तक की नौकरियां बुंदेलखंड के रहने वाले नौजवान को मिलेगी, बाहर के लोगों को नहीं मिलेगी। तो हमें अगर नौकरी चाहिए, हमें विकास चाहिए और सबसे बड़ा हमें आत्मसम्मान चाहिए। सब लोग अपने सम्मान के लिए कब राज्य बन गया? 1 अक्टूबर 1953 को। अक्टूबर निकला, नवंबर निकला, दिसंबर, 22 दिसंबर 1953। 3 महीने पूरे ना हो पाए, नया आयोग बन गया, फजल अली आयोग। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे KM पाणिक्कर और पंडित हृदयनाथ कुल्लू, 3 लोग इस कमेटी में थे। उन्होंने करीब 1.25 साल अध्ययन किया। 1.25 साल अध्ययन करने के बाद 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दी और कहा कि भाषा के आधार पर राज्य बनना चाहिए। अभी 2 ने कह दिया था नहीं, अब तीसरी कमेटी ने कह दिया बनना चाहिए। लिहाजा उन्होंने अपनी रिपोर्ट, अब जब हम यहाँ भूल गए थे ये बताना कि जब बुंदेलखंड राज्य बना तो उस समय देश में 28 राज्य बनाए गए थे। 28 ABCD करके, बड़ा राज्य, छोटा राज्य और छोटा राज्य, 28 राज्य बनाए गए थे। लेकिन जब फजल अली आयोग ने ये कहा कि ये ABCD जो है ये खत्म करो, राज्य 2 ही होंगे, या तो राज्य होगा या केंद्र शासित राज्य होगा, यूनियन टेरिटरी। लिहाजा उन्होंने उनके प्रस्ताव, उनके जो उन्होंने दिया अपना मसौदा, उसके आधार पर सरकार ने संविधान संशोधन किया। जो 28 राज्य थे उनको खत्म करके 14 कर दिए। 1 नवंबर 1956 को लोकसभा में ये 7वां संविधान संशोधन पारित हुआ। 28 राज्य खत्म करके 14 राज्य हो गए। और वो दिन था जब हमारा बुंदेलखंड राज्य खत्म करके आधा यूपी आधा MP में मिला। यहाँ तक हम आए। बुंदेलखंड कैसे सदियों से था और कैसे हमारा अलग कर दिया। अब हम इसकी बात करते हैं कि आखिर राज्य बनाने के मानक क्या होते हैं। अब कहानी यहाँ से शुरू करते हैं। 1 नवंबर 1956 कितने राज्य बचे पांचाली देश में? 14। 40। अब सवाल ये पैदा होता है कि फजल अली आयोग के बाद से आज तक हिंदुस्तान में कोई दूसरा आयोग नहीं बना जो इस बात का अध्ययन करे कि 14 से ज्यादा राज्य बढ़ा दिए जाएं।